वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एमडी मेडिकल टेक से मज़हर बात कर रहा हूँ। तो हमने पिछले टॉपिक्स में चेस्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें चेस्ट रिब्स बोन्स वगैरह पढ़ी थी। उसकी हमने क्लेविकल वगैरह स्टर्नम के बारे में, तो उम्मीद है आपने वो देखा होगा। तो इंशाल्लाह अब हम उन्हीं बोन्स में से एक बोन्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने इंशाल्लाह देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती तो ना करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन देखें अगर आपको अच्छी लगती है। हमें जो नॉलेज है उसमें से अगर आपके लिए कोई बेहतरी होती है तो आपको ज़रूर इसके साथ रहना चाहिए, ताकि जो है ना आप कुछ सीख सकें हमसे। तो चलो गाइस, आज हमने इंशाल्लाह स्टर्नम के बारे में पढ़ना है। स्टर्नम बोन जो हमने पिछले टॉपिक्स में जिसका नाम पढ़ा था हमने, सिर्फ आज हम इंशाल्लाह उसके हम डिटेल में उसके बारे में पढ़ने जाते हैं। तो स्टर्नम जो है एक फ्लैट जो है वो है, बोन्स है, और इमेज बनाते हैं। तो स्टर्नम बोन की इमेज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्टर्नम बोन की इमेज, स्टर्नम बोन इस तरह की इमेज है। उसके बाद ये इसकी आ जाती है बॉडी। ये इसकी आ गई ये इसकी गाइस आ गई बॉडी। इसके बाद आ गया इसका मेम्ब्रेन, और ये इसका आ गया सल्फाइड प्रोसेस। ये सल्फाइड प्रोसेस। तो ये हमारे स्टर्नम के 3 पार्ट्स हैं। ठीक हो गया, मेम्ब्रेन आ गया, बॉडी आ गया, और सल्फाइड प्रोसेस आ गया। ठीक हो गया। अभी हमने इसको ख़त्म करना है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ना है कि इसमें रिब्स कहाँ जुड़ी होती हैं, स्टर्नम कहाँ होती है, ये जो है इसका आगे जुड़ी है। सबसे पहले हम इसका ऊपर वाला पार्ट लेना है। ये एरिया इसका, इधर इसकी जुड़ी होती है स्टर्नम। ठीक हो गया, स्टर्नम बोन जुड़ी होती है। स्टर्नम बोन इसके पहला जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें जुड़ी होती है। उसके बाद पहली रिब्स जुड़ी होती है। पहली रिब्स फॉर एग्जांपल हम इधर इसको करते हैं। ठीक हो, उसके बाद इसकी दूसरी रिब्स जो है हमारी जो ऊपर वाली टॉप रिब्स हैं, पहले भी गाइस मैंने आपको बताया था कि ये ट्रू रिब्स होती हैं हमारी। 7 ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो 7 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं टॉप वाले वो ट्रू रिब्स हैं। तो ये ट्रू रिब्स ही हैं। ठीक हो, इसके बाद ये जो है हमारी दूसरी रिब्स जुड़ी होती है। इसका आधा पार्ट जुड़ा होता है ऊपर, और ये इसको हम कर लेते हैं बी लिख के, ताकि आपको समझ आए कि ये हमारी बॉडी है। ठीक हो गया। इसका ऊपर वाला जो दूसरी रिब्स है उसका आधा पार्ट ऊपर होता है, आधा पार्ट इसका नीचे होता है। उसके बाद सारी रिब्स यहाँ जुड़ी होती हैं। ये जो एरिया आ रहा है तकरीबन यहाँ तक, ये बॉडी का जो एरिया है, सारी रिब्स इसकी इधर जुड़ी हुई हैं। ठीक हो गया जी। ये रिब्स इसकी सारी इसकी बॉडी में जुड़ी होती है। सिर्फ टॉप की 2 रिब्स जो ट्रू रिब्स हैं वो ऊपर जुड़ी होती हैं, इसका फर्स्ट ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें। उसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि इसने जो है ना, इसके साथ कोई रिब्स जुड़ी हुई नहीं होती है। ठीक है, ये सिर्फ हमारी डायाफ्राम है, डायाफ्राम आ रही है, ये सिर्फ डायाफ्राम को सपोर्ट करता है, और बाकी हमारे जो मेन वाइटल जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको जो है ना ये सपोर्ट करता है। तो ये ऊपर वाली जो 2 फर्स्ट रिब्स हैं, एक ये जुड़ी हुई है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये हमारी जुड़ी होती हैं स्टर्नो पैराकार्डियल लेगामेंट्स इसको कहा जाता है। ठीक हो गया। इसके जरिए ये हमारी जुड़ी होती हैं किसके साथ? स्टर्नम के साथ। स्टर्नम से स्टर्नो आ गया, पेरिकार्डियल इसके पीछे जो है ना हमारा क्या आ रहा है जी, हमारा हार्ट आ रहा है, जिसकी वजह से इसको मुझे जो लग रहा है कि इसका पेरिकार्डियल का नाम दिया गया। लेगामेंट्स जो है ना किसी भी ऐसी चीज़ को जो 2 हड्डियों को आपस में जोड़ रही है, या किसी और हड्डियों को भी या किसी और कुछ चीज़ को भी आपस में जोड़ा, उसको आप लेगामेंट्स कह सकते हैं, उसको आप क्या कह सकते हैं। ठीक हो गया।
अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने इसको ख़त्म कर दें, अगर नहीं ख़त्म नहीं करते भाई, ख़त्म नहीं करते, हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। हमने इसके बारे में अब पढ़ना है कि ये जुड़ी हुई किस किस तरह होती है, ठीक हो गया, और इसके जॉइंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये ऊपर वाला, ये हमारी जो जिसको हमने शो किया हुआ था क्या, स्टर्नम, स्टर्नम इधर लिख भी देते हैं हम, स्टर्नम। ये जो ये वाला जोड़ है, इस जोड़ को कहा जाता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नम से आ गया, क्लेविकुलर से, क्लेविकल से क्लेविकुलर आ गया, ठीक है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इसको कहा जाता है। इसके बाद जो हम नीचे पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया कि इसको कहते हैं जी स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, SCG, स्टर्नोक्लेविकुलर। ये वैसे मैंने लिखा हुआ है ताकि हमें आपको समझने में आसानी हो, ठीक हो गया। इसके बाद हमने पढ़ना है कि नीचे वाली रिब्स जो हैं, नीचे वाली रिब्स किसके साथ, चेस्ट में जब जुड़ी होती हैं, उस जोड़ को क्या कहा जाता है, उस जोड़ को कहा जाता है स्टर्नो, ये जो जुड़ी हैं स्टर्नो कॉस्टल जॉइंट, जो हमारी स्टर्नो कॉस्टल जॉइंट, जो हमारी रिब्स जब स्टर्नम के साथ आके जुड़ी हैं, उसको कहा जाता है स्टर्नोकास्ट। और कास्टल का लफ्ज़ हमने पहले भी यूज़ किया था, जब मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो फॉल रिब्स हैं वो हमारी जुड़ी होती हैं, आप आधा एरिया में आके उससे आगे जुड़ी होती हैं, कास्टल कार्टिलेज। बिल्कुल सेम वही वाला कास्टल इनमें इधर लिया हुआ है, स्टर्नम से आ गया और कास्टल, स्टर्नो कास्टल करके उन्होंने ये कर दिया कि इसको रिब्स को इधर जोड़ दिया। और ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ, ये कोई नई बात नहीं है कि कास्टल जो है ना किसको कह रहे हैं, कास्टल में क्या, मैं जो नीचे वाली जो फार रिब्स थी वो हमने जो है ना कास्टल के साथ उधर आके जोड़ी थी, ठीक हो गया। तो गाइस हमने अभी पढ़ा कि ये जो स्टर्नम है ये जुड़ी हुई है, इसका जो जॉइंट है इसको कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। इसके बाद हम रिब्स के बारे में पढ़ें कि स्टर्नम में जो रिब्स आके जुड़ी हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना है कि इस जॉइंट को क्या कहते हैं। इस जॉइंट को गाइस कहते हैं, ये मैंने लिख भी दिया, स्टर्नोकास्टल जॉइंट कहते हैं इसको, स्टर्नोकास्टल जॉइंट। स्टर्नो तो स्टर्नम से आ गया। कास्टल के बारे में हमने पहले भी गाइस पढ़ा है कि कास्टल किसको कहते हैं। कास्टल जब हम पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको पढ़ाया था कि ये कास्टल कह रहे हैं जी कि जब हमारी फॉल रिब्स आके जुड़ रही हैं स्टर्नम के साथ, तो आधे रास्ते से आके वो ख़त्म हो जाती हैं, उधर से कास्टल कार्टिलेज है, धागानुमा एक चीज़ है, वो आके हमारी जो है उन्हें खींच के ला रही है किधर, कि हमारी स्टर्नम के साथ जोड़ रही हैं, ठीक होगा। उसको हम कह रहे हैं जी वो कास्टल कार्टिलेज है। और ये स्टर्नोकास्टल जॉइंट, ये वो जॉइंट है जो रिब्स आके स्टर्नम के साथ हमारी जोड़ रही हैं, ठीक हो गया। उस जोड़ को कह रहे हैं जी हम स्टर्नोकास्टल जॉइंट। तो गाइज अगर हम इसके जाए आगे हिस्ट्री पे जाए ना, तो ये बेसिकली उन जानदारों में पाई जाती है जो वर्टिब्रेट्स कहा जाता है जिन्हें, ठीक है, मतलब वो जानदार जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उन जानदारों को कहा जाता है जी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स, ठीक है। लेकिन ये लाजमी नहीं है, लाजमी इसलिए नहीं है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि क्यों। क्योंकि बाज़ औक़ात ये है कि मछली वगैरह हो गई, अभी मछली को देखें तो मछली में नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? एक बड़ी ख़ास वजह है कि मछली में ना पाई जाने की एक ख़ास वजह है। ख़ास वजह ये है कि मछली की सारी जो है हमारी रिब जो आ रही है ना मछली की, तो वो सारी उन्हें जो है ना फ्लोटिंग रिब्स कह सकते हैं, तैरने वाली रिब, जो हमारे जिस्म में भी मैंने पहले आपको बताया था कि लास्ट टू जो रिब्स हैं वो फ्लोटिंग रिब्स हैं, और वो जो हैं वो हमारे में दो हैं, तो क्या नाम है, हमारी मछली में वो है, वो सारी की सारी फ्लोटिंग है, वो तैरने वाली रिब्स हैं। और उसको तैरने में भी किरदार तो खैर वो इतना नहीं अदा करती, लेकिन ये है कि वो तैरने वाली रिब्स हैं, और उसमें हमारी ये जो स्टर्नम जो हम पढ़ रहे हैं वो बदकिस्मती से नहीं है, ठीक हो गया। अब हमने इसके बारे में पढ़ा। इसके आगे अगर हम चले जाएं तो रेप्टाइल्स में चले जाएं, तो रेप्टाइल्स में भी तकरीबन काफ़ी सारे रेप्टाइल ऐसे हैं। रेप्टाइल बेसिकली उन जानदारों को कहा जाता है जो रेंगने वाले जानवर, ठीक है। उनमें भी काफ़ी सारों में नहीं है, कोई एक दो ऐसे जानदार हैं जिसमें जिस तरह स्नेक आ गया, स्नेक में नहीं है। उसके बाद आ गया जी हमारा कछुआ आ गया, कछुए में नहीं ये पाई जाती है। और उसके बाद जो हमारे मैमल्स हैं ना, मैमल्स मतलब वो जानदार हैं ना जो दूध पिलाने वाले जानदार जिन्हें कह सकते हैं आप, ठीक हो गया। वो जानदार
उन जानदारों में ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ज़ाहिर सी बात है, उन्हें दूध वगैरह पिलाना होता है, उनका जो दूध का पूरा जो सिस्टम है उसको वो कंट्रोल कर रही होती है, उसको देख रही होती है। तो उसके बाद अगर हम आगे चले जाएं परिंदों की तरफ, तो परिंदों में भी ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। परिंदों में ये एक बहुत 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 जिसे कहते हैं अहम किरदार अदा कर रही है। ठीक हो गया। ये उस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट केल का नाम दिया गया है ना, जो किसी ने भी दिया है उसे प्रोजेक्ट केल का नाम दिया गया है। वो प्रोजेक्ट केल करता क्या है? वो प्रोजेक्ट केल ये है कि उसके जो उड़ने वाले मसल हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, और जो उसे जो है ना ये स्टर्नम बोन की वजह से उसे उड़ने में बड़ी आसानी हो रही है। ठीक हो गया। स्टर्नम बोन अहम किरदार अदा कर रही है परिंदों के लिए जब वो उड़ रहे होते हैं, और दूसरा अहम किरदार उनके लिए ये अदा कर रही होती है कि जब ऊपर से वो बुलंदी से उन्हें किसी चीज़ को नीचे देखना है शिकार वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी वो उनको जो है ना उनके मसल्स को कंट्रोल करती है, और वो आसानी से नीचे देख सकते हैं कि यार कि हमारा शिकार कहाँ है। तो गाइस अब हमने इसके बारे में आगे ये पढ़ना है कि इसके फ्रैक्चर वगैरह क्या किस मिकदार में हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो फ्रैक्चर वगैरह तो इसका खैर इतना कोई नहीं होता, बहुत कम ही कहीं रेयर होता है। बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि गाड़ी कोई एक्सीडेंट हो गई तो ड्राइवर को लगा स्टीयरिंग, तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है, या ज़ोर से आप गिर के तो ये वाला एरिया अगर डैमेज हो तो, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं इसका, कोई इतना चांस है। अगर हो भी जाए तो इसकी अगर हम सर्जरी की बात करें तो सर्जरी के लिए ये इसकी ईज़िली सर्जरी हो सकती है, समझे। तो करने वाला होना चाहिए बंदा है, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इसकी सर्जरी। जो मैंने पढ़ा है, खैर मैंने तो की तो है नहीं, लेकिन जो मैं पढ़ा है तो उसके बारे में ये कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं, ये पूरी रिमूव करके आप नहीं लगा सकते हैं इसको। ठीक हो गया। ये अगर आप रिमूव करने का आप लोग सोच रहे होंगे ये जब निकालेंगे तो हमारी रिब्स एक दूसरे में आ जाएंगी, भाई ऐसी बात नहीं है। रिब्स अपनी जगह पे पीछे जो है ना वर्टिब्रेट्स के साथ पक्की जुड़ी हुई हैं, वो 2 नंबर काम नहीं हुआ, वो सही एक ओरिजिनल काम है, वो जो है ना उसके साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक हो गया। अब हमने इसके बारे में जो पढ़ लिया कि इसके कोई हादसा वगैरह, इतने हादसा की वजह से अगर इसका कोई फ्रैक्चर वगैरह हो तो बाकी इसके चांस बहुत कम है बहरहाल। तो गाइस अब हम इसके पढ़ रहे हैं जी एडवांटेज, कि इसका फ़ायदा क्या है यार। आखिर खैर हमारे जिस्म में जो भी चीज़ बनाई गई है अल्लाह की तरफ से उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन इसके कुछ ख़ास फ़ायदे जो मुझे समझ आ रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो फ़ायदा ये है कि ये हमारे हार्ट को जो है ना, इसके पीछे हार्ट है और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। फिर इसके लंग्स हैं इसके पीछे, उसको प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि हमारे जिस्म के बड़े अहम वाइटल साइंस में आ रहे हैं, बहुत अहम हिस्से हैं हमारे जिस्म के। उसके बाद जो है हमारी शरियानें हैं, जो खून की नालियाँ हैं, मेन और बड़ी नालियाँ हैं, आयोटा वगैरह हो गए, इस तरह की जो नालियाँ हैं, और भी जो चीज़ें हम जो खाने का निज़ाम है हमारा जो नीचे जा रहा है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। फिर हम जो सांस ले रहे हैं वो जो नालियाँ हैं उसको प्रोटेक्ट कर रही है। और इन चीज़ों के लिए कुदरत की तरफ से ये लगाई गई है ताकि जो है ना हमारा ये चीज़ें महफूज रहें। अगर आपको कोई लगा भी ले तो कम से कम आपकी जो अंदर की चीज़ें हैं, हसास हैं, टिश्यूज़ हैं, जो वो कम से कम आपके महफूज रहें। उसके बाद अगर हम बाहर से बात करें तो फीमेल ब्रेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो फीमेल ब्रेस्ट को भी जो है ना उनके जो मसल्स हैं उनको भी वो कंट्रोल कर रही है, एक हद तक उनको भी कंट्रोल करती है जो है वो जो। और उसके बाद अगर हम और जानदारों में चले जाएं, परिंदे वगैरह में चले जाएं, तो परिंदों वगैरह में वो जो हमारी कर रही है कि उन्हें उड़ने में मदद दे रही है, किसी को चलने में मदद दे रही है। इस तरह इसके एडवांटेज ही एडवांटेज हैं इंसानी जिस्म में, और इसको चलने में मदद दे रही है इंसानी जिस्म में। इसका जो हमारा इंसानी जिस्म का जो हमारा एक ढांचा है, जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है कुदरत की तरफ से, इसको बरकरार रखा हुआ है इसने। तो ये इस तरह के इसके ये एडवांटेज हैं। तो बाकी आपके ऊपर है बंद करिए। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट्स में बताइए। अगर इसमें कोई आप समझते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर किया जाए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो कुछ लोग मुझे कमेंट्स में बता रहे हैं कि इसको बेहतर किया जाए, आप फ़लानी वीडियो देखो, कोई फ़ोन करके मुझे दोस्त बता रहे हैं तो कि इसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वो वाकई में अच्छा मुझे मशवरा दे रहे हैं, लेकिन ये मशवरा जो कि आप फ़लाने की वीडियो देखें, भाई हमने पैसा नहीं कमाना इससे,
हमने उन लोगों को सिखाना है जो हमारे लेवल से थोड़ा सा नीचे, जो सीखना चाहते हैं खुशी के साथ, हमने उन्हें सिखाना है यार। हमारा मकसद है कोई सीख जाए हमसे, हमें जो कुछ आता है कम से कम दूसरे को सिखाए बस। बाकी हमारा कोई इस तरह का इशू नहीं है कि फलाने की वीडियो देखो, उसी आप देखो वो किस तरह बना रहा है फिर आप बनाओ, यार कोई मसला नहीं यार, हम अपने तरीके से बनाएंगे। हम जो है ना, हमें जो कुछ आता है, जो हम समझते हैं कि यार दूसरे को पहुंचना चाहिए, तो वो हल्का है, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो गाइस थैंक यू। हमारे चैनल को कोशिश करें सब्सक्राइब करें, बेहतर वीडियो लगे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।